नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हैप्पी दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये है हमारा बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड का, और ये जिसकी हमने जो है एज एलईडी के बारे में बताया था उसी का ये डायग्राम टोटल है। ये एक्चुअली ये जो है नॉर्मल तरीके से डिज़ाइन अलग है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देखे होंगे ये रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं, और इसका जो एक अलग रेजिस्टेंस लगता है उसके जगह पर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। आज हम इसी को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम इस बैक लाइट के बारे में जानते हैं। जैसा कि बैक लाइट हमारा 3 प्रकार का होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे सामने ये बात आती है कि ये जैसे है एलईडी, इसमें जो एलईडी लगा हुआ है ये एज एलईडी अलग होता है, ये एरी अलग होता है। जैसे 3 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा दें, जैसे ये है एलईडी, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड जिसे बोलते हैं इंटरनल, ये लाइट इसमें प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो इसमें एनोड और कैथोड होते हैं। जैसे डायोड में होता है ऐसे इसमें भी होता है एनोड और कैथोड। ये है इसका एनोड, ये है इसका कैथोड। जहाँ पे लाइन है ये कैथोड है। कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके अंदर जो करंट की ट्रांसमिटिंग होती है उसी से लाइट हमारा रिफ्लेक्स होता है, ये जिस भी कलर का हो। तो यहाँ पे आज हम बैकलाइट की बात करते हैं। बैकलाइट में क्या होता है कि एक्चुअली ये जो है ये हमारा एलईडी लाइट, ये हमारा 6 वोल्ट और 3 वोल्ट दोनों में हो सकते हैं, जैसा डिज़ाइन हो उस स्ट्रिप का। स्ट्रिप मतलब ये इसमें डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि कितने एलईडी का है। 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, जैसा हो ये उस हिसाब से इसके वोल्टेज को काउंट कर लिया जाता है। अगर 3 वोल्ट का है तो जितने हैं उसको जोड़ लिया जाता है। ये टोटल सीरीज में होते हैं इसमें। और जैसा कि एज एलईडी में देखे होंगे उसमें पैरेलल होते हैं, यानी 3-3 का पैरेलल करके, उसमें भी सीरीज होते हैं, पैरेलल होते हैं। ऐसे इसमें है ये सीरीज होते हैं, लेकिन इसको हम जो है पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं, इसको सीरीज में भी यूज कर सकते हैं अपने अनुसार। और वो अनुसार होता है इसके ड्राइवर के अनुसार जो चलाने वाला है। अब ड्राइवर में आता है कि हमारे जैसे नॉर्मल सेटों में है कि हमारा 17 इंची 19 इंची ये सब नॉर्मल है। इसमें इसके साइज़ के अनुसार जो है एलईडी की कम ज़रूरत होती है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखा दें, ये 24 इंच की एलईडी टीवी के लिए ये डिज़ाइन किया गया डायग्राम है। अब आज हम इसको बताएंगे कि जो आपको हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि आपका ये जो एलईडी है, कोई भी एक एलईडी ले लीजिए, उसका अगर आपको देखना हो कि ये कितने वाटेज का है, ये कितने वोल्टेज का है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसी के एग्जांपल पे हम आपको बताते हैं कि टोटल एलईडी के जो हमारा ये मालूम हो कि जैसे ये 3-3 करके जो मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, और यहाँ से जो वोल्टेज निकल रही है, यानी आज जिस टॉपिक पे बात करना है वो है ऑटो डिटेक्टिंग वोल्टेज एंड करंट। यानी इसे कैसे डिटेक्ट करता है, यानी इसको कैसे सेंस कर लेता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 वोल्ट आउट हो रहा है, यानी 20 वोल्ट, और 10 वोल्ट का हमको जरूर वो एलईडी हमारी स्ट्रिप है। अब यहाँ पे अगर जैसे हम उसको जोड़ते हैं तो जैसे 20 की जगह पे 10 हो जाता है वोल्टेज ऑटोमेटिक। वो ऑटोमेटिक कैसे होता है उसी को प्रोसेस को हम समझेंगे। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो आता है मामला इसका एलईडी के बारे में समझना, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक ये है जो 8 वोल्ट से 35 वोल्ट, ये है इसका इनपुट। जैसे इसको अगर हमको डिज़ाइन करना है या कोई भी बैकलाइट है, अगर वो 45 वोल्ट या 28 वोल्ट या जितने वोल्ट से वो ऑपरेट हो रही है, तो उसमें लगने वाला ड्राइवर का वोल्टेज अलग होता है, इससे कनेक्ट नहीं होता। लेकिन जब अगर 12 वोल्ट से ये ऑपरेट हो रहा है तो ये डायरेक्ट इससे जुड़ा रहेगा, यानी इसकी जो बिन सप्लाई है वोल्टेज, इनकी सप्लाई ड्राइवर की, ये इससे जाएगी। लेकिन अगर इससे अधिक वोल्टेज है, यानी यहाँ पे जो इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है हमारा 8 वोल्ट से 35 वोल्ट इनपुट इस ड्राइवर आईसी के लिए, जो हमारी PWM की आईसी है, मतलब वर्किंग के लिए है, यानी काम करने के लिए सप्लाई है। अब ये सप्लाई
ये पीक वोल्टेज है ये 35। तो यहाँ पे पीक वोल्टेज कभी भी नहीं दिया जाता। ड्राइवर जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसे रेगुलेट करके यहाँ पे सप्लाई दी जाती है, जो कि जैसे अगर इसका मैक्सिमम ये 35 है तो इसको जो है 20 वोल्ट या 19 वोल्ट से अधिक नहीं रखा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी जो फीचर आप देखेंगे, सोलर विथ गुड डायनामिक रिस्पांस, यानी बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। मैंने देखा है इसका जो है बहुत दिनों का ये सेट है और अच्छा रिस्पांस किया है। ये बंद हो गया था, हमने जो है उससे हॉट ब्लोअर से पेस्टिंग करके साफ़ करके फिर से जो है हिट किया है। तो जितने ड्राई सोल्ड थे, यानी जो हमारा ये वो होता है रेजिस्टेंस, वो आपको ऊपर से नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे से वो छोड़ चुका होता है प्रिंट को, ट्रैक को। तो जब आप इसके वोल्टेज के अनुसार जब इसके ट्रेस आउट करते हैं तो फॉल्ट अपने आप अपने आप मिल जाता है, ट्रेस हो जाता है, हमने क्रिएट बोल दिया। तो उसी के अनुसार हमको फॉल्ट यहाँ पे ढूंढने में काफ़ी आसानी होती है जब वोल्टेज और इसके सिग्नल के बारे में मालूम होता है। तो चलिए कहाँ बोल रहे थे, यहाँ, हाँ, इस पे बोल रहे थे डायनेमिक रिस्पांस, जो इसका बेटर रिस्पांस है। अब रिस्पांस अच्छा क्या है इसमें आज हम देखेंगे। ये 8 वोल्ट से 35 वोल्ट इसका इनपुट है और यहाँ पे एक्सटर्नल PWM डिमिंग मोड, यहाँ जो ये एक एडजस्ट पॉइंट होता है, जैसे एक एनेबल होता है, एक एडजस्ट होता है, एक ग्राउंड होता है और एक BCC होता है सप्लाई। तो 4 वायर आते हैं जो जुड़ते हैं, इसमें कनेक्शन होता है जिसका। तो ये जो एडजस्ट है इसके इंटरनल यहाँ पे इस सर्किट को ओपन रखा गया है, लेकिन किसी किसी में होता है कि माइक्रो जो उसका सिस्टम है CPU, उसमें ये चीज़ें होता है पॉइंट, तो उसकी कनेक्टिंग यहाँ पे इसके ये फैसिलिटी दिया गया है, सुविधा दिया गया है कि उसे भी यहाँ पे इन करा सकते हो, कि जो कि वीडियो के अनुसार इसके जो है वो जो लाइट होता है वो चेंज हो जाएगा। वाइट लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है ये। अब यहाँ पर देखें यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी इसकी जो ओवर वोल्टेज है, यहाँ जो LED पे वोल्टेज मिल रहे हैं, इसके स्विचिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज रिलीज होते हैं। यानी जैसे ये 45 वोल्ट है तो यहाँ पे 90 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये 90 वोल्ट की स्ट्रिप है। अगर ये 90 वोल्ट की स्ट्रिप है तो यहाँ पे 90 वोल्ट से अधिक नहीं होने चाहिए, ना कम होने चाहिए। अगर कम होगा तो बढ़ा देगा, ज़्यादा होगा तो कम कर देगा। अब ये ऑटो डिटेक्टिंग मोड इसका जो है एक डिवाइडर सर्किट रजिस्टर के द्वारा बनाया गया है। अक्सर ये फॉल्ट होते हैं जिससे हमारे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है। यानी फ्लक्चुएशन क्या होता है, ड्रॉपिंग का मामला आता है। यानी वोल्टेज इसी से जो है यहाँ पे फिक्स किया जाता है एक डिवाइडर सर्किट के द्वारा, और इसकी जो सेंसिंग है यहाँ पे किया है। ये OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का पिन है ये, यानी पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने पिन का नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ ये पिन नंबर 1 है। ये पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 पिन का टोटल हो गया। यहाँ वोल्टेज आप यहाँ स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब देखिए ये हो गया इसका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी एम्पियर, यानी इसका जो है वोल्टेज और एम्पियर, उसको देखिए। जिससे एम्पियर और वोल्टेज को जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसके वाटेज निकलते हैं। वाटेज को यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है। अब ये इसकी जो कैपेसिटी होगी, यानी जितना इसको ज़रूरत होगा, ये इसके अनुसार इसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है इस लाइट के। यानी रोशनी का मतलब आप इसको समझें ऐसे, ये जैसे यहाँ पे वोल्टेज सेंस कर रहा है ये, तो वोल्टेज सेंस कैसे होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं।
इसको हटा देते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ सिस्टम को समझते हैं जो कि हमारे पावर सप्लाई में भी ज़रूरत लगते हैं, और इस समय जो लाइटिंग की डिज़ाइन होती है वहाँ भी जो है जो रेगुलेट सप्लाई दी जाती है। रेगुलेट मतलब होता है कि अगर कम है तो ज़्यादा और ज़्यादा है तो कम, यानी दोनों को बैलेंस करने का काम करता है, जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम से होता है। इसमें देखिए कोई भी करंट अगर फ्लो होगा तो करंट की दिशा जो होगी वो हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव ये है पॉजिटिव ये है। तो जब यहाँ से ये वोल्टेज फ्लो होगा और करंट इसमें बहेगा तो नीचे सीधे आएगा। अब नीचे जब इसमें आएगा तो जैसे यहाँ पर देखें ये नेगेटिव है, ये एक डायोड के द्वारा नेगेटिव सप्लाई दी गई है, और ये रेजिस्टेंस है एज ए स्प्रिंग की तरह इसको मान लें। जैसे कोई स्प्रिंग होता है नीचे, जब कोई चीज़ जंप होता है तो देखिए उसमें दबाव होता है स्प्रिंग में। जब आप किसी स्प्रिंग पे खड़े होंगे तो स्प्रिंग आपके वजन के अनुसार वो दबेगा। तो ये जो एक फिक्स किया जाता है कि जो सबकी सेटिंग होती है, आप ऑटो डिटेक्टिंग का मतलब समझे तभी क्लियर होगा। इसको एज ए स्प्रिंग जिस पे आप, जैसे मान लीजिए आपकी वजन क्या है, आपका वेट क्या है, उसी हिसाब से जब आप उस पर खड़े होते हैं तो उतना ही स्प्रिंग दबता है जितना आपका वजन है। लेकिन उस पर अगर दो लोग को खड़ा कर दिया जाए तो स्प्रिंग और दब जाएगी। इसको इस तरीके से समझें जैसे ये हमारा वोल्टेज और ये करंट है, यानी वोल्टेज और एम्पियर जो है इसको एज ए प्रेशर के रूप में समझें। प्रेशर मतलब दबाव, जैसे जो हमने वेट की बात की है, वजन की बात की है, यहाँ पे इसके जो वोल्टेज और एम्पियर क्या है इसके प्रेशर को समझें, और इसकी सारी कंट्रोलिंग इस रेजिस्टेंस के बिहेव से होता है। ये अलग है कि ये जो है स्विचिंग के द्वारा इसे वोल्टेज को कंट्रोल करता है या एम्पियर को कंट्रोल करता है, लेकिन सेंसिंग मतलब होता है जिसे जहाँ से सेंस किया जाता है, सेंसिंग पॉइंट होता है। अब उसको कई तरीके से आप समझ सकते हैं, जिस भी मेथड से आप समझ पाएँ। मैं कई एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसको जिस टाइप से समझ में आए वो समझ सकता है। जैसे किसी प्लास्टिक में आप पानी भर लें, पानी भर के जो है आप उसमें एक होल कर लें, और होल करके होल एज ये पॉइंट, ये दिस पॉइंट, होल एक पॉइंट मान लें। अब जैसे उस पानी के दबाव को, यानी प्लास्टिक में भरा पानी को ऐसे आप प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, यानी यहाँ से जो ये मान लीजिए ये करंट और वोल्टेज इसमें पानी की तरह भरा हुआ है, और इसे जैसे दबाव देंगे, यानी ये जब वोल्टेज यहाँ से चढ़कर ओवर हो जाएगा, जितनी इतनी इसकी कैपेसिटी होगी इस स्ट्रिप की, बैकलाइट की, जब ये अपनी कैपेसिटी से ओवर होगा, यानी 10 वोल्ट का है तो 10 से जैसे 12, 13, 14 हुआ, तो ये क्या होगा, यहाँ से एक दबाव ऊपर से क्रिएट होगा। तो यहाँ जो वोल्टेज सेंसिंग होगा, यहाँ पे एम्पियर सेंसिंग होगा। अब जैसे आप प्रेशर देते हैं इसको, पानी को, प्लास्टिक को, और देखिए यहाँ पे जो है जब प्रेशर नहीं देते तो ये नॉर्मल है, ये पानी निकलता रहता है। लेकिन जैसे प्रेशर देते हैं, दबाव आता है, तो ये देखिए होल से बहुत तेज़ से पानी फ्लो होता है। वो ये है यहाँ से और यहाँ से, यानी जब इसके वोल्टेज के दबाव पड़ेंगे तो दो जगह पे होगा। एक तो यहाँ से जो बीच में स्प्रिंग की तरह ये लगा हुआ है, तो यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों जगह का सेंस कर लिया जाता है। यहाँ पे ओवर वोल्टेज का देख लिया जाता है, यहाँ पे इसके करंट। अब करंट और वोल्टेज की जो सेंसिंग होती है, ये जैसे यहाँ पे जो हमारा करंट फ्लो होता है, इसका दिशा होता है नेगेटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये अपनी सर्किट कंप्लीट करता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत फ्लो होता है। जैसे ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन बहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमने दिया है ग्रीन से, और ये है करंट सी, ये जो नीचे आ रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है पॉजिटिव की तरफ। तो ये जब सर्किट अपना कंप्लीट करता है, जैसे यहाँ पर देखें ये है प्लस और ये है माइनस, बीच में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे प्लस और इसको मान लेंगे माइनस। तो ये प्लस और माइनस के बीच में ये है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में जब ये हमारा यहाँ पे ये करंट ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन ये जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये जब पूरी सर्किट कंप्लीट होगी तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर क्रिएट कर जो होता है इस रेजिस्टेंस के द्वारा होता है, यानी कोई भी वोल्टेज और करंट की जो कंट्रोलिंग होती है एज ए रेजिस्टेंस बीच में होता है।
कहीं भी चाहे जहाँ पे उसकी जो कंट्रोल करने की एक ज़रूरत होती है वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मेथड से इसे समझ लें। जैसे यहाँ पे मैंने एक बल्ब का एग्जांपल दिया है। मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है और 100 वाट के बल्ब में यहाँ से हमने फेज इन किया, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया किसी चीज़ में। अब ये हमारा 100 वाट का बल्ब है। ये 100 वाट के बल्ब में आपका यहाँ पे मान लीजिए 200 वाट, ये 200 वाट जो है यहाँ लोड दिए। अब ये 200 वाट जो लोड है ये यहाँ पे जब फेज इन किए और यहाँ पे ये न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया। लेकिन ये जब 200 वाट, तो ये यहाँ पे अगर हम जो है 60 वाट यानी 60 वाट का लोड अगर देते हैं, इस 100 वाट से ये सीरीज में हम 60 वाट का यानी 60 वाट का लोड देते हैं, तब ये बल्ब नहीं जलेगा, एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे 100 वाट से ज़्यादा का करंट यहाँ ड्रॉपिंग हुआ, जैसे ये लेना शुरू किया 200 वाट, अब 200 वाट क्या है, 100 वाट से करंट एबव हो गया। अब ये जितना करंट इसके कैपेसिटी के जो इससे धारा बह रही है इससे ज़्यादा होगा, तो ये तुरंत बल्ब जलना शुरू कर देगा और बल्ब उतना ही जलेगा जितना इसके ओवर हो, यानी 100 वाट तक का ये नहीं शो करेगा। 100 वाट के ऊपर का जो हीटिंग है ये अपना उसी के उसमें जो है लाइट के रूप में शो करेगा। तो इसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमने पानी का यानी वाटर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये सारी एलईडी लगी है एक स्ट्रिप में, और स्ट्रिप में सप्लाई यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये सप्लाई पॉजिटिव वाला है। अब सप्लाई आ रहा है तो जितने भी यहाँ पे बल्ब लगे हैं ये एलईडी बल्ब, सब में जो है वोल्टेज जाएगा। मान लीजिए 3 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। अब यहाँ पे फ्लो हो रहा है हमारा 90 वोल्ट। अब 90 वोल्ट सब में इकट्ठा जाएगा, सीरीज के रूप में ये पूरा फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ तक ये आएगा 90 वोल्ट। और जैसे यहाँ पे पहुँचा तो जैसे यहाँ से ग्राउंड है तो ये एक स्प्रिंग की तरीके से काम करेगा, ये रोकेगा और रोकेगा तो ये भरना शुरू होगा, जैसे पानी की तरह ये जो है ऐसे पूरा भर जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया इसका पॉइंट, यानी यहाँ से पॉइंट ये हो गया। और ये जब भर के यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये अब जैसे फ्लो होने लगा, तो यहाँ जैसे फ्लो होगा तो जैसे एक दबाव क्रिएट होगा, यानी ये पूरा यहाँ पे भर गया। अब ये करंट जो वोल्टेज जा रहा है यहाँ पे जो 90 वोल्ट 96 वोल्ट जो भी है, अब ये जो है इतना इसका जगह था जितना ज़रूरत था, ये अपने कैपेसिटी के अनुसार ले लिया। अब उससे जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे दबाव क्रिएट होगा, और दबाव को दोनों को मैनेज करने का जो प्रेशर का काम करेगा ये रेजिस्टेंस करेगा, और इससे जो वोल्टेज रिलीज होगा यहाँ पे वो सेंस करेगा ये आईसी सेंस करके इसके स्विचिंग को कंट्रोल करके इसके अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू देता रहेगा। यही इसकी जो है वर्किंग प्रोसेस है। अब इसमें कहीं से भी प्रॉब्लम होती है अगर आप अधिक लोड देते हैं, जैसे हमने अगले वीडियो में दिखाया था कि जब आप इसको ज़्यादा लोड देंगे तो एज ये शट डाउन, ये सर्किट जो है वर्क करना बंद कर देगा, यानी ये आईसी जो है काम करना बंद कर देगा अगर फिक्स डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर मल्टीपल डिज़ाइन है, जैसे आप देखते हैं कि अदर में जो है यहाँ पे पॉइंट बना होता है ऐसे ऐसे, अब ये एक नॉर्मल दे दिया जाता है यूनिवर्सल, कि मतलब जो आपको यूज करना हो वाटेज के हिसाब से इसके सिलेक्शन कर लें। जैसे नॉर्मल यहाँ पर दे दिएगा 20 वाट, अब आप अगर 40 चाहिए तो इसको ज्वाइंट कर दें, और 60 चाहिए तो 20-20 का ऐसे से करके कई रेजिस्टेंस लगे होते हैं जो यूनिवर्सल में होते हैं, आप लोड बढ़ाते जाइए। तो ये उसी के प्रकार से आप जब यहाँ पे इसके स्ट्रिप को लगाएंगे, स्ट्रिप लगाने के बाद जो कोई भी बैकलाइट स्ट्रिप लगाएंगे तो ये रिलीज करेगा इसी के अनुसार। अगर इसकी मैचिंग ठीक से आपको नहीं आता है तो इसकी रोशनी यानी जो लाइट है वो परफेक्ट तरीके से उसके स्क्रीन पे यानी बैक साइड में पैनल के नहीं मिलेगा। तो अगर लाइट अगर ठीक से नहीं मिलता है किसी पैनल के बैक साइड में तो उसके पिक्चर की क्वालिटी भी उतना बेस्ट नहीं होता। तो ये हमको बहुत ज़रूरी होता है देखना कि इसके अनुसार यहाँ पे वोल्टेज होनी चाहिए।
जैसे हमारा 10 वोल्ट है तो यहाँ पे आपको 13 वोल्ट यानी 3 वोल्ट उससे अधिक, 2.5-3 वोल्ट उससे अधिक आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे 90 वोल्ट है या जैसे हमने दिखाया है उसमें 96 वोल्ट शो कर रहा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हमारे सिलेक्शन होते हैं। जो एलईडी देखे हैं उसकी काउंटिंग यहाँ पर देख लें कि कितना जो है ये एलईडी है, और एक एलईडी की जो कैपेसिटी है 3 वोल्ट है, और उसी 3 वोल्ट के हिसाब से अपना यहाँ पे ये एम्पियर कवर कर लेगा। तो ये प्रेशर के रूप में क्रिएट होता है, जो हमारा करंट और वोल्टेज का प्रेशर होता है। ऐसे हम इसको और भी तरीके से जब उसमें समझते हैं किसी पावर सप्लाई में और अदर जो कहीं पे जहाँ पे करंट और वोल्टेज सेंसिंग की बात आती है, तो इसको हम इसी तरीके से समझते हैं। और इसके बाद हम जो पावर सप्लाई एसएमपीएस पावर सप्लाई का जो काफ़ी लोग उस पर डिमांड किए हैं वीडियो के लिए, जो बाहर के अदर कंट्री के हैं, उनके लिए हम जो है स्पेशल जो है एक वीडियो फिर से ला रहे हैं, जो होगा हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई, पीएफसी पावर सप्लाई, जिसकी वर्किंग प्रोसेस को आप बहुत इजीली तरीके से समझेंगे तो उसे आप कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो बताने का मतलब है कि आप किसी भी मदरबोर्ड पे काम करते हैं तो वहाँ पे अगर इसकी ये हमारा मॉसफेट अगर फॉल्ट हो गया, तो मॉसफेट फॉल्ट हो गया तो आप मॉसफेट भी यूज कर सकते हो अपने अनुसार। अगर मॉसफेट के साथ साथ ड्राइवर जहाँ तक है बहुत रेयर केस में बचते हैं, नहीं तो ये भी चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस आईसी को या जो हमारा यूनिवर्सल बोर्ड होता है जो मल्टीपल यूज किए जाते हैं, उसका आप जो है ड्राइवर सेक्शन उससे मैच करा के, और ये जो है क्या नाम है, ये मॉसफेट आप वहाँ पे लगा के उसके कैपेसिटी के अनुसार आप फिर से उसी बोर्ड को ज़िंदा कर सकते हो, यानी उसके अनुसार वो मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे जो मैचिंग की बात आती है, एलईडी के मैचिंग इसके करंट और वोल्टेज के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि ये सेफ़ तभी रहेगा जब इसके आने वाला वोल्टेज और करंट इसके अनुसार है, यानी इस स्ट्रिप के अनुसार है। कोई भी बैकलाइट आप बदलते हैं तो सबसे फर्स्ट टेस्टिंग होता है यहाँ पे मिलने वाले वोल्टेज की स्थिति क्या है, और जब हम यहाँ पे इसको सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि कभी कभी बहुत ओवर जो होता है दबाव होता है प्रेशर, तो वहाँ पे अगर बैलेंस नहीं है तो ये स्विचिंग इसको बहुत अधिक करना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे भी जो वो स्थिति होती है, यानी किसी के प्रेशर में दबाव में जो काम करता है, एक तो नॉर्मल होता है कि इसके अनुसार मैच करा दिया जाता है, तब इसको अधिक वर्किंग नहीं करना पड़ता है। इसकी ड्यूटी साइकिल कंट्रोलिंग की जो स्पीड है एक नॉर्मल बिहेव हो जाता है कि जितना ये है, यानी ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे मिस मैचिंग है तो इसको एक ज़बरदस्ती तरीके से इसे इसके अनुसार बनाए रखने के लिए अधिकतर ड्यूटी आप इसको जो है देना पड़ेगा। ड्यूटी मतलब होता है ऑन टाइम ऑफ टाइम का, और अधिक टाइम अगर ये ऑन रहेगा तो यहाँ पे हीटिंग इशू सेवर आएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि इस समय जितने भी ये हमारा जो ड्राइव कराया जा रहा है ये बैकलाइट के लिए, वो हमारा ये 28 वोल्ट 45 वोल्ट ही रखा जाता है, जो हमारे 32 इंच के एबव में सेटों में है या 24 वोल्ट में। तो ये इसलिए बढ़ा के रखा जाता है कि इसका जो यहाँ पे स्विचिंग होगा इसको अधिक ड्यूटी मतलब ना करना पड़े। यानी जैसे आप यहाँ पे कम वोल्टेज रखेंगे तो कई गुना करके तब 90 होगा, यानी अगर यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 को इसकी स्विचिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तब यहाँ पे आपका 19 वोल्ट दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 45 कर दें तो जस्ट इसको यानी कम जो है स्विच करना पड़ेगा, और ये जस्ट डबल यहाँ पे बहुत आसानी कर देगा। आसानी से क्या होगा कि जब इसको ऑन टाइम और ऑफ टाइम की कंट्रोलिंग करके फिक्स फ्रिक्वेंसी पे ड्राइव करेगा इसको, तो ये मॉसफेट हिट नहीं होगा तो इसके अनुसार एक नॉर्मल बिहेव करेगा, जहाँ पे कंट्रोल लॉसेस यानी करंट लॉसेज नहीं होगा। तो ये इसकी लाइफ भी और इसका परफेक्ट जो है ये लाइट की रेशियो जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से ये फ़र्क करता है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट जो है अभी और भी कई टाइप के हैं जिसमें आजकल आप देखते होंगे ये ड्राइवर नहीं यूज किए गए हैं, जो ट्रांसफार्मर पे सेंसिंग कराए गए हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं इस बैकलाइट के लिए, उसका भी हम जो है आपको बताएंगे। ये आसान ये हो जाएगा कि जब आप कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आपको ये जो हम
बना रहे हैं, इस पे जब आकर आप वीडियो देखेंगे तो आपका ये बहुत काफ़ी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देगा। क्योंकि जब हम सेट खोल के रखते हैं और उसमें वर्क करते हैं तो काफ़ी जल्दी होता है, और जल्दी को आसान करने के लिए मैंने ये जो है ऑप्शन चुना है, जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।